Assalamu alaikum girls, hope you all are good. Today we will start our lecture number 4 from chapter number 8 fungi. In previous lecture we have discussed about the asexual reproduction in fungi and have a little knowledge about the sexual reproduction in fungi. Sexual reproduction fungi के again groups में होती है. We are going to start those groups today. फंजाई जो होते हैं ना यूनिसेलुलर या सिंपल फंजाई, उनको हम कहते हैं लोअर फंजाई. जो ग्रुप्स हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ज़ाइगोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ये बहुत ही लार्ज किस्म के ग्रुप हैं और बड़े कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर प्रोजेस करते हैं फंजाई के किंगडम में. इस वजह से हम इन्हें कहते हैं हायर फंजाई. ठीक है, तो हायर फंजाई इज़ बेसिकली क्लासिफाइड इनटू द 4 मेजर ग्रुप्स, जिनमें से 2 ग्रुप्स हायर फंजाई के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. जो बेसिक हायर फंजाई के जो है कैटेगरी उसको ओवरकम करते हैं वो हैं एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़. इसके बाद एक ग्रुप है ज़ाइगोमाइसिटीज़ और एक ग्रुप है इम्परफेक्ट फंजाई का, जिसे हम ड्यूटेरोमाइसिटीज़ भी कहते हैं. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की बेस पे हम सबसे पहला ग्रुप जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ज़ाइगोमाइसिटीज़. ज़ाइगोमाइसिटीज़ जो है इसको हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं. कॉन्जुगेटिंग फंजाई हम क्यों कहते हैं, आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बैक्टीरिया वाले चैप्टर में बताया था कि कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि 2 डिफरेंट बैक्टीरिया कम क्लोज टू ईच अदर, अ स्मॉल सेक्स स्ट्रक्चर डेवलप बिटवीन दीज 2 बैक्टीरिया दैट इज नोन एज पिलाई, एंड थ्रू दैट पिलाई जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज. But in case of fungi, we are saying that conjugation is also taking place, but not through the pili. In that case, what is happening कि 2 हाइफा, ये जैसे ये हाइफा है, एक ये हाइफा है, 2 हाइफा of different strain but of same mating type come close to each other and exchange their genetic material. ठीक है, कैसे करते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये होता है, आप ये देखें कि हमने 2 डिफरेंट स्ट्रेन लिए. ठीक है, एक ही स्पीशी है राइजोपस की और उसकी हमने 2 डिफरेंट टाइप्स ली हैं. ठीक है, एक टाइप को हमने नाम दे दिया है पॉजिटिव और एक टाइप को हमने नेम दे दिया है नेगेटिव. जैसे आप देखें किन्नू की फैमिली है, उसमें बहुत सारे मतलब सिट्रस फैमिली है, लेकिन उसमें बहुत सारी वैरायटी है. किसी टाइप को हम किन्नू कहते हैं, किसी टाइप को हम माल्टा कहते हैं, किसी टाइप को हम मौसमी बोलते हैं, किसी टाइप को हम लेमन बोलते हैं. ये सारे एक ही स्पीशी की डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं. ठीक है, इसी तरह राइजोपस की भी डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं. हमने उनमें से कोई सी 2 डिफरेंट स्ट्रेन ली. ठीक है, एक स्ट्रेन को हमने नेगेटिव का नाम दिया, नेगेटिव स्ट्रेन, दूसरी को हमने पॉजिटिव स्ट्रेन का नाम दिया. ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप ए स्ट्रेन, बी स्ट्रेन या कोई भी अपनी कन्वीनियंस के लिए दे सकते हैं, लेकिन हम आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे नेगेटिव स्ट्रेन और पॉजिटिव स्ट्रेन का नाम दे रहे हैं. ठीक है, होता क्या है, अब ये देखें, आपको पता है दिस इज स्पोरेंजियोफोर. ये स्पोरेंजियोफोर है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम लगा हुआ है और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स. ये भी इसी, और ये जो इसके नीचे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर राइजोइड्स. राइजोइड्स मैंने आपको बताया था, दे हेल्प इन अटैचमेंट विद द सबस्ट्रेट. दे आर नॉट रूट्स बट दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर. नेगेटिव स्ट्रेन में भी सेम बॉडी टाइप है. ठीक है, अब होता क्या, और ये वाला जो है इनका हाइफा है. ठीक है, हाइफा. अब हाइफी ऑफ बोथ, इसका भी हाइफी और इसका भी हाइफी, दे कम क्लोज टू ईच अदर. ये देखें, ये पॉजिटिव स्ट्रेन का हाइफी है और ये नेगेटिव स्ट्रेन का हाइफी है. ठीक है, ये पॉजिटिव स्ट्रेन का हाइफी है, इसको मैं चले इस तरीके से डार्क कर देती हूँ, और ये नेगेटिव स्ट्रेन का हाइफी है. दे बोथ कम क्लोज टू ईच अदर, दे make a cross wall between themselves and exchange their genetic material. ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये दोनों हाइफी एक दूसरे के करीब आए, इन दोनों के दरमियान में एक जंक्शन प्रोड्यूस हो गया, एक कनेक्शन डेवलप हो गया. ठीक है, यहाँ पर भी ये देखें, ये वही हाइफी है, 2 हाइफी, ये जो है आपका पॉजिटिव स्ट्रेन का है और ये नेगेटिव स्ट्रेन का है. अब इन दोनों हाइफी जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो इनके जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज की वजह से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है. यहाँ पर अभी ये इनका जो है ना वो कनेक्शन फॉर रिप्रोडक्शन डेवलप हो गया है. ठीक है, अब जहाँ पर इनका कनेक्शन डेवलप हुआ है वहाँ पर एक एमॉर्फस मैस ऑफ सेल बन जाता है. ठीक है,
एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, वो सेल की फॉर्म जिसकी कोई शेप नहीं होती है, ठीक है। ये जो एमॉर्फस सेल फॉर्म बनी है, दिस इज नोन एज जाइगोस्पोर, ठीक है। क्योंकि इस ग्रुप का नाम जाइगोमाइसिटीज है, इसलिए स्पोर्स जो इस ग्रुप में प्रोड्यूस होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, जाइगोमाइसिटीज, ठीक है। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन एक दूसरे के पास आए हुए हैं तो अब यहाँ पर एक इनके कनेक्शन के पॉइंट पे एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जिसे हम ये मैं जाइगोस्पोर को ब्लू से हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। जाइगोस्पोर बन गया है। अब ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जाइगोस्पोर जो है वो क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। और ये एज इट इज पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों के कनेक्शन की वजह से बना है, ये वाला जो जाइगोस्पोर है, इट इज ड्यू टू कनेक्शन ऑफ टू हाइफी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन। तो अब जब इसकी जर्मिनेशन होगी, इसके ऊपर जो स्पोरेंजियोफोर लगेगा और उसके ऊपर जो स्पोरेंजियम बनेगा, इस स्पोरेंजियम के अंदर अब 2 टाइप के स्पोर्स होंगे, 2 टाइप स्पोर्स। वो स्पोर्स कौन कौन से होंगे, पॉजिटिव स्ट्रेन के और नेगेटिव स्ट्रेन के। जब जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है तो ये स्पोरेंजियोफोर बनता है, ऊपर स्पोरेंजियम लगता है और स्पोरेंजियम के अंदर मेयोसिस का प्रोसेस होता है। मेयोसिस के प्रोसेस का मतलब आपको पता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस होते हैं। जब यहाँ पर मेयोसिस होती है तो क्या होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अब यही वाला स्ट्रक्चर जो है आगे जाके मेच्योर हो गया है, ठीक है। अब स्पोरेंजियोफोर के ऊपर जो स्पोरेंजियम लगा हुआ है, नाउ इट इज मेच्योर इनफ, its wall get rupture, now the all spores will exposed into the environment। ये अब environment में स्पोर जहां जहां गिरेंगे, जो नेगेटिव स्ट्रेन के होंगे वो नेगेटिव प्लांट फंगल बॉडी बनाएंगे, जो पॉजिटिव स्ट्रेन के होंगे वो पॉजिटिव फंगल बॉडी बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसे कॉन्जुगेटिंग फंजाई क्यों कह रहे थे, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट हाइफा एक दूसरे के क्लोज आते हैं, उनके दरमियान में एक कनेक्शन डेवलप होता है जिसकी वजह से उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। उस जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने के रिजल्ट में एक जाइगोस्पोर बनता है। जाइगोस्पोर में से फिर आगे जर्मिनेशन होके वो बनती है स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर 2 जेनेटिक टाइप के हाइफी हैं, इस वजह से 2 तरह के स्पोर प्रोड्यूस होंगे जो ऑन एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट विल प्रोड्यूस फंगल बॉडी जिसके लिए वो बने हुए होंगे। पॉजिटिव फंगल बॉडी बनाएगी, नेगेटिव फंगल बॉडी बनाएगी। हमने चूंकि फंगस स्टार्ट करने से पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि इनके अंदर ज़्यादातर हैप्लॉइड स्पोर होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये होता है कि जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है तो उसमें भी जो फॉरेन आपके अंदर दूसरी स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल आता है वो होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से फ्यूज होके डबल नहीं होता, डिप्लॉयड नहीं होता, बल्कि वो एज इट इज़ पड़ा रहता है। और उसके साथ वो ये क्या होता है, वो अपने ही तौर पे वहाँ पे मेयोसिस के थ्रू अपने नंबर ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है। इसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है इस तरह, जो ये वाला फेज है जिसमें मेटिंग हो रही है, इनकी 2 डिफरेंट हाइफा क्लोज आ रहे हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पर हो रही है, जिसमें आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्पोर्स आर इंक्रीजिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। मेरा ख्याल है मैंने पीछे शायद यहाँ पे लफ्ज मेयोसिस यूज़ किया था, उसको एक्सेप्शन के साथ ठीक कर लें। वो है यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज बेसिकली माइटोसिस। तो 2 तरह के ये लाइफ साइकिल पोजेस करती है, एक जिसमें मेयोसिस हो रही है और एक जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, और एक जिसमें जो है वो आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है जिसमें स्पोर्स आर इंक्रीजिंग इन देयर नंबर्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जाइगोमाइसिटीज। और इसको हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई क्यों कहते हैं वो आपने देख लिया कि इसमें 2 डिफरेंट हाइफा एक दूसरे के क्लोज आते हैं और मेटिंग का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जाइगोस्पोर बनता है। जाइगोस्पोर जो है वो आगे डेवलप होकर स्पोरेंजियम के अंदर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये स्पोर्स बनते हैं, इंक्रीज इन नंबर होते हैं। स्पोर बनने का प्रोसेस मेयोसिस है, लेकिन उनकी इंक्रीज होने का जो प्रोसेस है दैट इज बेसिकली थ्रू द माइटोसिस, ठीक है। तो ये जो जाइगोस्पोर होता है ये बेसिकली डॉर्मेंट थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है। व्हेन देयर इज टाइम फॉर
germination, when condition is favorable, temperature, pH, moisture is available, then it start germinating और फिर ये उसके बाद अपने स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसकी जो कॉमन एग्जांपल है इस ग्रुप की, दैट इज राइजोपस। ठीक है, राइजोपस इज साइंटिफिक नेम ऑफ फंजाई। तो उसके बाद हम दूसरा ग्रुप स्टार्ट करेंगे। इट इज वेरी लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द हायर फंजाई, दैट इज नोन एज एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज को हम एस्कोमाइसिटीज क्यों कहते हैं ये मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस ग्रुप की अवेलेबिलिटी कितनी है ऑन प्लैनेट अर्थ। जो नोन है अप्रॉक्सीमेटली 60,000 स्पीशीज ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर नोन, और इन 60,000 स्पीशीज में से 50% स्पीशीज ऐसी हैं जो आपकी लाइकन एसोसिएशन की फॉर्म में रहती हैं। लाइकन एसोसिएशन हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, और जो कुछ इसकी हैं स्पीशीज वो माइकोराइजल एसोसिएशन में भी रहती हैं। फॉर एग्जांपल मोरेल्स, मोरेल्स जो है ये ईटिंग फंगस हैं, हम इन्हें खा भी सकते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप है, और इसमें से क्या कहते हैं जो मैक्सिमम इनकी 50% रेशियो है वो लाइकन एसोसिएशन मतलब एलजी के साथ एसोसिएशन बना के रहती है। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो माइकोराइजल फॉर्म में भी हैं, वो वेस्कुलर प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएशन बना के रहते हैं। दिस ग्रुप शो डाइवर्सिटी फ्रॉम यूनिसेलुलर यीस्ट, मतलब इसमें यूनिसेलुलर्स भी प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म, और मल्टीसेलुलर मोरेल्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं इनमें, जैसे कि हमने फंगस स्टार्ट करने से पहले ये बात पढ़ी थी कि दे बेसिकली हैव हैप्लॉइड स्पोर। तो इनके अंदर हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिनमें होते हैं। हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस विच आर नोन एज एस्कोस्पोर्स। क्योंकि इस ग्रुप का नाम है एस्कोमाइसिटीज, क्यों रखा गया? क्योंकि इनके अंदर जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं उनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। अब उनको हम एस्कोस्पोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एस्कस। इस एस्कस के अंदर ये स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ये नंबर ऑफ एस्कस आर प्रेजेंट टुगेदर। Individual ascus is finger-like structure, and due to presence of these spores in ascus, these spores are known as ascospores. When number of ascus combine together, they form ascocarp. Ascocarp का मतलब होता है fruiting body. कार्प जो होती है ना, वर्ड कार्प, उसको हम बेसिकली fruiting body के लिए यूज करते हैं। एस्कोकार्प का क्यों मतलब है एस्कोकार्प का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ एस्कस कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी, दैट इज नोन एज एस्कोकार्प। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? एस्कोस्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एस्कस। नंबर ऑफ एस्कस कंबाइंड टुगेदर फॉर्म एस्कोकार्प। एस्कोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द एस्कोमाइसिटीज। अच्छा, ईच जो आपका एस्कस है, सिंगल एस्कस, उसके अंदर हमेशा 8 नंबर ऑफ हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एस्कस के अंदर 8 नंबर ऑफ हैप्लॉइड स्पोर होंगे। पहले 4 होते हैं, फिर जो मियोसिस के थ्रू आपके डेवलप हो जाते हैं इनटू द 8। ठीक है, इनके अंदर जो है वो डाइकैरियोटिक फेज होती है, और वो बहुत लेंथी फेज होती है। ये मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल में अपने डाइकैरियोटिक फेज रखते हैं। ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एस्कस। ठीक है, स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन एस्कस। ईच एस्कस हैव 8 एस्कोस्पोर्स, जैसे मैंने वहां आपको बताया। दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज एस्कोकार्प। हाइफी आर सेप्टेट, they possess lengthy dikaryotic phase. Asexual reproduction जो है वो इनके अंदर अगर होती है तो वो कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू होती है। कोनिडिया फॉर्मेशन कल हमने डिस्कस की है। यीस्ट इनका एक यूनिसेलुलर मेंबर है, जो कि यीस्ट जो है ना ये बेसिकली 3 ग्रुप से बिलोंग करती है। ये इनसे बेसिडियो से भी करती है, एस्को से भी करती है, एस्कोमाइसिटी, ये मतलब इसकी डेरिवेशन 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई से है। Unicellular fungi है yeast, mostly derived from 3 groups, but mostly it occurs in ascomycetes. Yeast reproduce by budding, कल हमने डिस्कस भी किया। और yeast की जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है वो ये है कि it can
चेंज ग्लूकोज इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उससे क्या होता है, ये एक एनारोबिक एक्टिविटी हो जाती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसके ये फर्मेंटरी प्रोसेस है जो फर्मेंटेशन के लिए हेल्प करता है, और इसके थ्रू क्या होता है, हमारे वो डिफरेंट किस्म के योगर्ट्स बनते हैं, हम पिज़्ज़ा डोस वगैरह और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम यीस्ट का क्या है, सैक्रोमाइसीस सर्विसिया। Scientific name of yeast is Saccharomyces cerevisiae. So this is all about our today's lecture. Tomorrow we will discuss Basidiomycetes and Deuteromycetes. Up to then, stay blessed. Allah Hafiz.